चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इतिहास के कुछ पन्ने सच में इतने दर्दनाक होते हैं ना कि उनकी बस कल्पना करने से ही रूह कांप उठती है। आइए सीधे चलते हैं साल 1716 की दिल्ली में, उन सड़कों पर जहां एक बेहद खौफनाक जुलूस निकाला गया था। आज हम उस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं जिसे इतिहास की सबसे भयानक और दर्दनाक मौत कहा जाता है। ये कहानी है महान सिख नेता बंदा सिंह बहादुर की। सोचिए, अत्याचार ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन फिर भी एक इंसान की अटूट इच्छा शक्ति को बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सका। अब इस कथन को देखिए, ये किसी ने बाद में नहीं लिखा है, बल्कि इसके चश्मदीद गवाह थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो राजनयिक, जॉन सूरमन और एडवर्ड स्टीवेंसन। उन्होंने जो देखा उसे अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में बयान किया। उनका कहना था कि ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है कि सिख किस धैर्य के साथ अपनी नियति का सामना करते हैं। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि इतनी एक्सट्रीम क्रूरता के आगे भी इन सिख कैदियों ने एक अजीब सी शांति बनाए रखी थी। मतलब मौत सामने थी, फिर भी किसी ने अंत तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो चलिए अपने इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शाही प्रदर्शनी, दिल्ली, साल 1716। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 700। असल में मुगल सम्राट फर्रुखसियर सिर्फ उन्हें मारना नहीं चाहता था, वो दिल्ली की जनता के दिलों में आतंक का एक लंबा असर छोड़ना चाहता था। पैमाना देखिए इसका, दिल्ली की सड़कों पर 700 बैलगाड़ियों पर कटे हुए सर लदे थे जो भालों पर टंगे हुए थे, और इस भयंकर भीड़ के बीच बंदा सिंह बहादुर को एक लोहे के पिंजरे में कैद करके हाथी पर बिठाकर घुमाया जा रहा था। उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें सुनहरे काम वाली लाल पगड़ी और कपड़े पहनाए गए थे। ये एक पूरी तरह से सोची समझी शाही प्रदर्शनी थी, ताकि भविष्य में कोई आवाज ना उठाए। पर आखिर मुगल इतने खौफजदा क्यों थे? यही हमारा अगला हिस्सा है, सिख राज्य का उदय और इस आतंक की असल वजह। मुगलों के इस डर की वजह थी बंदा सिंह बहादुर की हैरान कर देने वाली सफलता। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने के बाद उन्होंने किसानों को उनके हक दिलाए और एक नए सिख राज्य की नींव रखी। एक के बाद एक जीत, जैसे 1709 में समाना पर जीत और फिर 1710 में सिरहिंद पर कब्जा। ये सीधे तौर पर मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो भी उस इलाके में जो उन्होंने मुगलों से ही छीना था। उन्हें कुचलना मुगलों की मजबूरी बन गई थी, और आखिरकार लगातार युद्धों के बाद 1715 में गुरदास नंगल के किले में पूरे 8 महीने की लंबी और थका देने वाली घेराबंदी के बाद उन्हें और उनके साथियों को कैद कर लिया गया। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा आता है, जो दिखाता है कि मुगलों का मनोवैज्ञानिक युद्ध कितनी बुरी तरह फेल हो चुका था। लगातार चल रही फांसियों के बीच एक मां ने मुगलों से झूठ बोलकर अपने इकलौते जवान बेटे की माफी का परवाना हासिल कर लिया, ये कहकर कि उसका बेटा सिख नहीं है। लेकिन जब वो परवाना मौत के मैदान तक पहुंचा ना, तो उस लड़के ने माफी लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी मां झूठी है, मैं पूरे दिल और आत्मा से गुरुओं का अनुयायी हूं, मुझे जल्दी से मेरे साथियों के पास भेज दो। डर का सच में कोई असर नहीं था वहां। और इसी अटूट हौसले ने हमें पहुंचाया 9 जून 1716 के दिन पर, मासूमों का कत्ल। अब हम इस विश्लेषण के सबसे भारी और तकलीफदेह हिस्से पर आ गए हैं। 9 जून को बंदा सिंह बहादुर को महरौली लाया गया। ये दिन पूरी तरह से प्रतिशोध का दिन था। जब उन्होंने झुकने से मना कर दिया, तब सबसे पहले उनके करीब 5-6 साल के मासूम बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाया गया। जल्लादों ने उस छोटे से बच्चे को उसके पिता की गोद में रख दिया और आदेश दिया कि पिता अपने ही हाथों से उसकी जान ले। जब उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार किया, तो जल्लाद ने आगे बढ़कर उस मासूम को बेरहमी से काट डाला। और दरिंदगी देखिए, उस नन्हे से धड़कते हुए दिल और मांस को निकालकर पिता के मुंह में ठूस दिया गया। सोचिए, एक पिता पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, चरम शारीरिक यातना, यानी शरीर को बिल्कुल नष्ट कर देना। अपने ही बच्चे की ऐसी भयानक मौत देखने के बाद भी बंदा सिंह बहादुर बिल्कुल एक मूर्ति की तरह शांत रहे, एक आंसू नहीं बहाया। और उनकी इसी शांति ने मुगलों को पागल कर दिया। उन्होंने सोचा, अब इनके शरीर को पूरी तरह तोड़ना होगा। सबसे पहले तलवार से उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई, फिर तलवार से ही उनका एक पैर काटा गया, और एक एक करके हाथ तोड़ और काट दिए गए। इसके बाद लाल गरम लोहे के चिमटों से उनके जिंदा शरीर का मांस नोचा गया, और अंत में इन सारी यातनाओं के बाद उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि एक इंसान अंदर से हार मान ले
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बंदा सिंह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। और इससे हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, एक अटूट मानवीय इच्छा शक्ति और बलिदान की विरासत। तो इस क्रूर प्रदर्शन से आखिर निकला क्या? इन दोनों पहलुओं को देखिए। एक तरफ था मुगलों का मकसद कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर बैठ जाए और कोई दोबारा आवाज उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई इसके बिल्कुल उलट निकली। डरने के बजाय बंदा सिंह बहादुर के इस अडिग बलिदान ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने 18वीं शताब्दी के सिख पुनर्जागरण में आग में घी का काम किया। इसी अटूट इरादे ने उस विशाल सिख साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया, जिसे आगे चलकर महाराजा रंजीत सिंह ने खड़ा किया था। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब अत्याचार और क्रूरता मानवता को उसकी आखिरी सीमा तक ढकेल दे, तो क्या सच में एक अकेले इंसान की इच्छा शक्ति किसी पूरे साम्राज्य से ज्यादा मजबूत हो सकती है? ये घटना साफ दिखाती है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब भी आंतरिक शक्ति कैसे एक नई कहानी और एक नई नींव लिख सकती है, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।